Assalamualaikum again. Here we have the second part of Canterbury Tales. ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख रही थी कि ओबियसली ये 14 to 17 सेंचुरी में लिखा गया वर्क है, पोइटिक फॉर्म में है और उस टाइम पर जो है वो सब्जेक्टिव पोइट्री पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और लिखा किसने? जॉफरी चौसर ने। जॉफरी चौसर का थोड़ा बहुत बायोग्राफी भी आप लोगों को पता है, जो कि एक सक्सेसफुल राइटर गुजरे हैं और उनको रॉयल कोर्ट तक आसानी से एक्सेस हासिल था। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि मिलर की स्टोरी है। मिलर की स्टोरी दो मेन कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके अंदर एक जॉन है और एक एलिसन, जो दोनों कपल हैं। और उनका जो है वो एक क्लेवर स्टूडेंट बताया गया यहाँ पर, जिसका नेम है निकोलास। मिलर की स्टोरी में जॉन एलिसन जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और उनका एक क्लेवर स्टूडेंट जिसका नेम निकोलास है। जॉन और एलिसन हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन निकोलास जो है वो एक दिन इनके घर स्टे के लिए आता है और ही वांट्स टू सेड्यूस एलिसन, बट ऑब्वियसली वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जॉन, जिस वजह से ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसको एक बाइबल की स्टोरी सुनाई जाती है कि आज रात को बहुत ज़्यादा सैलाब आएगा, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो बह जाएगी, पानी की नज़र हो जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो हम तुम्हें एक टब बिल्ड करके देते हैं ऊपर छत के पंखे के साथ, तो तुम वहाँ पर जाकर जो है वो उसके अंदर बैठ जाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी। और जॉन बेचारा बहुत ज़्यादा मासूम होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो सीधा साधा सा ओल्ड मैन है, तो वो जो है इस चीज़ को हकीकत मानकर उनकी बात मान लेता है और ऊपर चला जाता है। और उसके बाद जो एलिसन निकोलास जो करना चाहता है वो कर लेते हैं एलिसन के साथ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है, नेक्स्ट टेल रीफ की टेल। रीफ की टेल में बताया हुआ है एक डिसऑनेस्ट पर्सन जिसका नाम सिमकिन है, जो कि आटा बेचता है, आटे की कीमत लोगों से पूरी वसूल करता है और जब आटे को मापता है तो थोड़ा सा कम कर देता है। इसमें बताया हुआ है कि दो स्टूडेंट्स हैं जो मिलर की इस हरकत को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि मिलर को मज़ा सिखाया जाए, उसे जो है वो इस चीज़ की सज़ा दी जाए। जॉन एंड एलन उनका नेम है। वो एक प्लान के साथ आते हैं मिलर की शॉप पे। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो मिलर है, जो आटा बेच रहा होता है, आटे को पीस के लोगों को देता है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। तो जब ये दोनों स्टूडेंट्स जॉन एंड एलन मिलर के पास आते हैं, मिलर से कहते हैं कि तुम पीसो वी आर लुकिंग एट यू, सी हम तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन मिलर बहुत ज़्यादा ट्रिकी पर्सन दिखाया गया है यहाँ पर। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं या उनका ध्यान भटकता है तो मिलर उनके घोड़े की रस्सी खोल देता है। वो अपने घोड़े को पकड़ने में उनका इतना वक्त ज़ाया होता है कि उन्हें वहीं पर शाम हो जाती है। मिलर उन्हें कहता है कि तुम हमारे घर में चले जाओ और वहाँ पर रहो। वहाँ पर मिलर की एक बेटी और एक बीवी। उसके बाद क्या होता है कि जॉन और एलन दोनों फ्रेंड्स हैं। जॉन जो है उनके पास एक ही रूम होता है, सब एक ही कमरे में सो रहे थे। जॉन उसकी वाइफ तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं, जबकि जो एलन है वो उसकी डॉटर तक, लाइक मिलर की डॉटर के बेड पे देखे। एलन टू मिलर्स डॉटर बेड एंड जॉन टू हिज वाइफ। जो हस्बैंड है उसका, जो मिलर है उसकी जो वाइफ है वो उसको एक स्टिक से बीट करती है, बिकॉज हर जगह पे अंधेरा, यू नो इट्स डार्क एवरीवेयर एंड देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ लाइट। तो वो जो स्टिक है वो हिट हो जाती है उसके हस्बैंड को। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट होती है और वो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सा आटा लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुक्स की टेल है, जहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनता है। हैरी बैली जो हमारे होस्ट का नेम है, वो नेम कुक की टेल से रिवील होता है। और इस पूरी की पूरी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट टेल कुक की टेल है, जिसके अंदर वो बताता है कि पर्किन एक बहुत ज़्यादा यंग मैन है
जो कि ड्रंकन मैन दिखाया गया है, और उसका बॉस उसकी आलसी, उसकी सुस्ती की वजह से उसको फायर कर देता है, काम से हटा देता है। लेकिन वो अपने ही जैसा एक दोस्त तलाश करता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। लाइक वो अपनी ज़िंदगी की जो जिम्मेदारियाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे बहुत बड़ी वो ज़िम्मा है। आगे हमारे पास द वाइफ ऑफ बेथ है, जिसको मैं एक लॉन्गर स्टोरी कंसिडर करती हूँ, जिसके अंदर हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो हैं एलिसन, मेन करेक्टर, जो कि 5 टाइम्स जो है वो शादी कर चुकी है, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है, एक्सपेंसिव रेड क्लॉथ पहना हुआ है, और फेमिनिज़म की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। उसके शादी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। दूसरों कहती है कि उतना टाइम शादी कर सकते हो जितने टाइम आप लोग करना चाहो। उसके जो फर्स्ट 3 हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा रिच, बट वो जो हैं वो ओल्ड, बूढ़े हो चुके थे। 4th वन जो है वो अनफेथफुल, लाइक डिसऑनेस्ट, जबकि 5th वन जो है जिसका नाम जेनकिन है, वो अल्दो पुअर है और उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो यंग है। तो जो हमारे पास एलिसन है वो इसी यंग और 4th वन के साथ रहना पसंद करती है। वो एक फॉर्मर स्टूडेंट है, लाइक वो बुक्स को रीड करना पसंद करता है, और उसके पास अभी जो रिसेंटली एक बुक थी वो थी विकेड वाइव्स। जेनिसन, उसका नेम जेनकिन है, जेनकिन नेम याद रख लें। एलिसन, जेनकिन, ये 2 हमारे पास नेम है। एलिसन और जेनकिन जो है वो हर रात जेनकिन एलिसन को कोई स्टोरी सुनाता है जो वो रीड करता है उसमें से। उस नाइट जब वो उसको जो है वो ये स्टोरी सुनाना चाह रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वो जेनकिन की बुक का कोई पेज फाड़ देती है। जेनकिन उसको बहुत ज़्यादा हिट करता है, लाइक वो एक कान से बहरी हो जाती है। बुक का नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बुक वो उस टाइम पर रीड कर रहा था। वेव्स, वो उस पूरी की पूरी बुक को जला देते हैं, बहुत ज़्यादा बैड फील करता है उसके लिए। वो काफ़ी टाइम उसको सॉरी भी कहता है और फिर से वो एक हैप्पीली लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। कैंटरबरी टेल में ये जो द वाइफ ऑफ बेथ है वो एक पिलग्रिम है, और इसकी एक और स्टोरी इसी वाइफ ऑफ बेथ से रिलेट की जाती है, जिसके अंदर किंग आर्थर जब रूल कर रहे थे तो उस टाइम पर एक नाइट ने जो है एक वुमन को सीड्यूस करने की कोशिश की। किंग ने उसको पनिश किया कि लाइक नहीं, किंग ने उसको पनिश किया कि आई विल एग्जीक्यूट, बट जो उस टाइम पर क्वीन थी उन्होंने उसे रोका और कहा कि एक कंडीशन पर जो है आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। वो ये है कि आई विल गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि व्हाट वीमेन वांट मोस्ट इन लाइफ, और आपको एक ही आंसर उसका फाइंड करने है। उसे एक पूरा साल दिया गया था। वो एक लेडी के पास गया और उसे ये क्वेश्चन किया, और उस लेडी ने जवाब दिया कि वुमेन वांट टू मेक देयर ओन डिसीजन एंड वांट टू कंट्रोल देयर ओन हस्बैंड्स एंड, और इस प्रॉमिस पर ये जवाब दिया गया था। उस ओल्ड लेडी ने प्रॉमिस किया था कि यू हैव टू मैरी विद मी, अगर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी तो। और कंडीशन रखी गई थी कि और अगर तो वो फेथफुल है तो वो अगली हो सकती है, लाइक अच्छी नहीं होगी, ब्यूटीफुल नहीं होगी, तो वो फेथफुल है, और अगर कोई ब्यूटीफुल है तो वो फेथफुल नहीं हो सकती। ये जो 2 स्टेटमेंट्स बोली थी उसी ओल्ड वुमन ने बोली थी कि इफ़ अ वुमन इज़ फेथफुल देन शी माइट बी अगली, बट इफ़ अ वुमन इज़ नॉट फेथफुल देन शी विल बी ब्यूटीफुल। बट नाइट को पता लग गया था कि जो वेमेन है वो क्या चाहती हैं ज़्यादा, वो चाहती हैं कि लाइक उनकी हाँ में हाँ कही जाए। तो नाइट ने कहा कि वट एवर यू से यू आर राइट। इस स्टोरी को सुनाने का सिग्निफिकेंस ये था कि जब मैन वेमेन को राइट देते हैं थोड़ा बहुत कि लाइक वो अपने डिसीजंस ले सकती हैं, तो तब बहुत कैन लिव हैप्पीली और एक हैप्पी कपल बन सकता है। और ये उस टाइम का ग्रेट आइडिया था। ऑब्वियसली उस टाइम पर फेमिनिज्म बिल्कुल इग्नोर हो रही थी और वुमेन के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। उसके बाद हम लोग स्टोरी पे आ जाते हैं नेक्स्ट, पार्टनर्स टेल। पार्टनर जो लफ्ज़ है वो निकला है टू पार्डन।
लाइक माफ़ी दिलाना। पार्टनर को कंसिडर किया जाता है आपस मैसेंजर बिटवीन द पीपल एंड द गॉड, लेकिन बहुत से लोग जो पार्टनर्स बने हुए थे दे वर फेक पर्सन, लाइक उनकी पर्सनैलिटी, उनका लुक्स, दे वर डिसऑनेस्ट, उनके लॉन्ग येलो हेयर्स, उनकी अपीयरेंस बताई हुई है, और उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट की थी। उसके बाद बताया हुआ है उनके पास बहुत से फेक हॉली आइटम्स होते हैं जो वो लोगों को सेल करते हैं, लाइक उनके पास ओल्ड बोन्स होती हैं, दे प्रॉमिस लाइक दीज बोन्स आर फ्रॉम साइंस। उनके पास जो क्लॉथ्स होते हैं दे प्रॉमिस्ड लाइक दीज आर द क्लॉथ्स आर फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट। और वो ओपनली ये जो पार्टनर जिसको इस स्टोरी में बताया हुआ है वो ओपनली कह रहा था कि आई ट्रिक पीपल, आई एम हिपोक्राइट, और मैं टीच करता हूँ लोगों को, और साथ में लोगों को टीच करते हैं वो ग्रीड के बारे में कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वो एक स्टोरी बताता है कि 3 आदमी थे जिनको गोल्ड कॉइन्स को फाइंड करने के लिए भेजा गया। नो सॉरी पार्डन, 3 यंग मैन थे जिनको गोल्ड कॉइन्स मिले एंड दे फाइट फॉर दीज कॉइन्स, और उन तीनों ने जो है वो एक दूसरे को मार दिया। तो हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और एट द सेम टाइम ही इज़ एक्सेप्टिंग दैट आई एम ग्रीडी टू एंड आई एम हिपोक्रेट, लाइक वो अपनी ड्यूअल पर्सनैलिटी को सबके सामने अया कर रहे हैं। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि वही जो स्टोरी सुना रहे पार्टनर, वो ये कहता है कि हमारा जो ग्रुप है 30 पिलग्रिम्स का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट हमारा हैरी बैली है। इसकी वजह से हॉर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हॉर्स एक हार्श वर्सेस को रिस्पॉन्स करता है, वो कहते हैं कि मैं लाइक उसके ये वर्ड्स होते हैं, यू मस्ट हैव टू लर्न इट, ही वुड लाइक टू कट ऑफ द पार्टनर्स प्राइवेट पार्ट्स एंड दे बोथ गेट इनटू अ फाइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी है प्रायर्स की, जो कि एक हाई रैंकिंग नन बताई हुई है जो बहुत से अदर नन्स को लीड करती है कैंटरबरी में। इसका नेम मैडम एगलेंटाइन है, जो कि बहुत ज़्यादा नोबेल बनने की कोशिश करती है, लेकिन रियलिटी में वो नोबेल नहीं है। उसे सिंपल होना चाहिए क्योंकि नन लाइक वो रिलीजन से रिलेट करता है, उसका जो रोल है तो उसे सिंपल होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग्स वेरी किए हुए हैं। अदर देन डैट वो फ्रेंच स्पीक करती है, लाइक फ्रेंच लैंग्वेज को यूज़ करती है in her speaking. Other than that, she is very careful about her manners when she eats. She taps her lips, her mouth, and she has a famous fancy bracelet. She used to speak a Latin phrase which is amor vincit omnia. इसका मतलब है कि love conquers all. आगे लिखा हुआ है she loves her little dog, has a dog in her hand, and feeds him like the best food, like roasted meat, fine bread. उसके लिए एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है, बट व्हेन शी क्राइज व्हेन अ माउस गेट्स टैप इन द रूट ट्रैप रेड ट्रैप, एंड इट डज नॉट मेक अ सेंस। लाइक जो नन है उसको सपोज किया जाता है कि वो पुअर पीपल की हेल्प के लिए, लेकिन यहाँ पर जो प्रायरस है वो एक लिटिल क्रिश्चियन बॉय को देखती है जिसको रिलीजियस सॉन्ग पसंद है, लाइक मैरी जस्टिस का। वो ये बताती है गाते हुए कि ही गोस टू द जेयर्स नेबरहुड व्हेन दे सा हिम सिंगिंग किल्ड हिम, बट दिस डेड बॉडी स्टिल सिंगिंग बिकॉज ऑफ द पीपल गैदर्ड अराउंड एंड पीपल पनिश जज पीपल टेल्स हर अबाउट इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स लुकिंग गुड फ्रॉम द आउटसाइड एंड हर टोन। मेन क्रक्स ये है कि वो डॉग्स के लिए या पेट्स एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक वार्म फीलिंग्स रखती है, बट वो इंसानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। व्हेन ही सा अ क्रिश्चियन बॉय वाइल सिंगिंग शी मर्डर्ड हिम, और वो मरने के बाद भी जो है वो सिंग कर रहा था वही अपना रिलीजियस सॉन्ग। उसकी अपीयरेंस से उसके डीड से बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो नन है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो नन्स प्राइस की स्टोरी, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर जो हैं वो हमारे पास चांटिक्लियर,
पर्टिलॉट और सर रसल है। एक स्केरी ड्रीम के बारे में बताया हुआ है कि चांटिक्लेयर जो है उनके पास एक नाइटमेयर है जो ऑरेंज वेयर ऑरेंज पेस्ट पहने हुए हैं और वो ट्राई करती है उनको खाने का। वो पर्टिलॉट को ही बात बताते हैं बट शी बेसिकली कॉल्स हिम लाइक अ कवर्ड एंड शी सेज इट्स जस्ट इनडाइजेशन, यू प्रोबेबली जस्ट एट समथिंग वियर्ड। लाइक वो इस तरह से कहते हैं कि हो सकता है कि तुमने कुछ ऐसा खाया जिस वजह से तुम्हें इतने लॉन्ग और इतने डेरी इतने वेरी ड्रीम्स आ रहे हैं। उसी दौरान क्या होता है कि एक फॉक्स वहाँ आती है और स्टार्टिंग फ्लैटरिंग चॉन्टिक्लेयर। 3 कैरेक्टर्स के अंदर सर रसल और चॉन्टिक्लेयर को जो है वो वेरी ख्वाब आती है और उनको जो तसल्ली देने वाले हैं वो है पर्टिलॉट। उसकी तारीफ़ करते हैं लाइक यू सिंग वेरी वेल एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड और he said okay I will sing a song। जब वो सिंगिंग स्टार्ट करता है तो फॉक्स जो है वो चांटिक्लेयर के फेस को ग्रैब करती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जो चांटिक्लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड दिखाया हुआ है और हमें इस स्टोरी से जो है जो लेसन मिलते हैं, मॉरल लेसन, वो प्राइड का, फ्लैटरी का और लाइक वी हैव टू बी केयरफुल। लाइक अगर हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए कि हम उस पर ट्रस्ट जिस पर कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हमें डिसीव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।